स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? चंचल गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीख लिया, फॉर्मेट देख लिया था बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लिया था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था कल मैंने आपको होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। गुड आफ्टरनून अक्षिता। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या बेटा आप सभी का? क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का हो गया क्या? अक्षिता हो गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अक्षिता रिया आप ग्रुप पे भेज भी देंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो बाकी सभी का आंसर मैच हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सिटी स्पोर्ट्स क्लब for the year ended 31st March 2009 was as follows कि सिटी स्पोर्ट्स क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009 was as follows, इस तरह से है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, ठीक है साहब, एक्सपेंडिचर में लिख रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है टू सैलरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू रेंट, रिपेयर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एनुअल डिनर, इंटरेस्ट टू बैंक, डेप्रिसिएशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर और बाय प्रॉफिट। Above account had been prepared after following adjustment: subscription outstanding, subscription received in advance, subscription received in advance or subscription outstanding, salary outstanding at the beginning or at the end of financial year, sundry expenses included prepaid expenses, club owned a freehold ground, club had sports equipment एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, अमाउंट में बता रखा है। लास्ट में पूछा है रिक्वायर्ड प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड। मतलब आपको क्या बनाना है? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कौन सी डेट का बनाना है? 31st मार्च 2009, मतलब 1 अप्रैल 2008 से लेके 31st मार्च 2009 तक का बनाना है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है सभी को कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इस डेट का बनाना है। कंफर्म? स्टार्ट करें। यस सर। ये लीजिए साहब, फटाफट से फॉर्मेट बनाइए।
फटाफट से फॉर्मेट बनाइए। चलिए साहब देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा कैसे स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में देखो कोई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बता रखा है क्या? क्वेश्चन ने बता रखा है क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है, क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है 32,000, तो बेटा वो तो क्लोजिंग है। ओपनिंग बैलेंस बता ही नहीं रखा, बाद में पता चल जाएगा। ये हमेशा सबसे पहले लिखना है। अगर कैश और बैंक दोनों दे रखे हो तो दोनों लिखने हैं, एक दे रखा हो तो एक लिखना है। यहां पे केवल कैश का बैलेंस दे रखा है, इसलिए आप यहां पे सीधा ही लिख देंगे कैश इन हैंड, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और ये लिख के आगे बढ़ जाइए। जब बैलेंस आएगा तब हम लिख देंगे, अभी हमें पता नहीं है। अब क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है? आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। मतलब ये बता रखा है कि इस साल की इनकम कितनी होनी चाहिए थी, इस साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए था, ये हमें बता रखा है। लेकिन इस साल कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये हमें पता लगाना है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए, पहले उसे पूरा करेंगे, बाद में दूसरा साइड लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोई भी एक कर लीजिए, आपकी इच्छा है। सबसे पहले लिख रखा है टू सैलरी, सैलरी रिसिप्ट है, सैलरी का पैसा मिलेगा या पे करना पड़ेगा? सैलरी का पैसा मिलेगा या पे करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो यहां जाते हैं, पेमेंट में लिखना पड़ेगा बाय सैलरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट लिख रखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख रखा है 1,20,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख रखा है 1 लाख। इसका एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, पहले अमाउंट लिखें फिर देखें कौन सा एडजस्टमेंट है। इन्होंने बताया टेबल के नीचे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, साल के शुरू में सैलरी का कितना पैसा देना बाकी था? 8,000 रुपए। साल के एंड में कितना देना बाकी है? 10,000 रुपए। तो आप मुझे ये बात बताइए कि इस साल हमने कितनी सैलरी पे की होगी? इस साल हमने कितनी सैलरी पे की होगी, आप बताइए। चलिए सैलरी का अमाउंट लिखना कैसे है वो मैं बताता हूं, आप बताइए कितना सैलरी पे किया होगा? वन लैख 18,000। कैसे बेटा? ओपनिंग बैलेंस था 8,000 आउटस्टैंडिंग, फिर करंट ईयर की सैलरी थी 1,20,000, टोटल हो गई 128। उसमें से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। इसका मतलब 1,18,000 का आपने पेमेंट कर दिया। तो प्लस कर दीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, अमाउंट आ गया 1,18,000। जब तक एक या दो एडजस्टमेंट होंगे तब तक हम हमेशा यही कर देंगे,
ज्यादा एडजस्टमेंट होंगे तो हम अलग से वर्किंग नोट बना देंगे। वैसे मैंने इसका भी अलग से वर्किंग नोट बनाया था, आप चाहते तो यहाँ पे सीधा 1,18,000 भी लिख सकते हैं, और ये तो केवल समझने के लिए बनाया था, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? सैलरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, सैलरी के बाद लाइन से चलते जाइए वन बाय वन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट लिख रखा है 6,000। क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट डायरेक्टली आ गया 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद रेंट, बाय रेंट। और रेंट का अमाउंट कितना है? रेंट का अमाउंट है 12,000। क्या रेंट के लिए कोई एडजस्टमेंट है क्या? रेंट के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट का अमाउंट भी आ गया 12,000। रेंट के बाद रिपेयर, बाय रिपेयर। कोई एडजस्टमेंट नहीं बता रखा, मतलब ये पैसा भी मैंने पे कर दिया होगा, तो रिपेयर का अमाउंट हो गया 10,000। रिपेयर के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ बेटा, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। इस साल के सन्ड्री एक्सपेंसेस है 8,000 रुपए। ये लो साहब। अब एक बात बताओ, सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ 1,200। अब एक बात बताइए, क्या करें? सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या आएगा? आप बताइए मुझे, इसका क्या एडजस्टमेंट होगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है, ऐसे फटाफट से कुछ हर कुछ मत कर देना। देखो कहां लिखा हुआ है 8,000। 8,000 लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मतलब इस साल का सन्ड्री एक्सपेंसेस, इस साल का मैं वर्ड बोल रहा हूं, इस साल का सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 8,000। और आप कह रहे हैं कि प्रीपेड मतलब अगले साल का इंश्योरेंस भी सन्ड्री एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। कितना? 1,200। मतलब आपने टोटल पे कितना किया है? अक्षिता ने सही आंसर दिया था। आपने टोटल पे कितना किया है? इस साल का तो पूरा पे कर ही दिया, अगले साल का भी 1,200 पे कर दिया, तो प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 1,200, टोटल आ गया 9,200। बेटा 9,200 में 1,200 इंक्लूडेड है, तो भी तो मैं यही बोलूंगा ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस में अगले साल का इंक्लूड है। अब इंक्लूड कौन से वाले में होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले में तो इंक्लूड हो सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले अमाउंट में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो केवल इसी साल का अमाउंट आता है। मतलब वो इंक्लूड वर्ड किसके लिए दे रखा है? वो इंक्लूड वर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए दे रखा है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, 8,000 में से 1,200 को माइनस कर देते हैं। सर इंक्लूडेड था ना, हटा दो। मैंने कहा बेटा इंक्लूडेड रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट में होता है, इंक्लूडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट में नहीं होता। क्लियर? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना सन्ड्री एक्सपेंसेस में? आगे चलते हैं। टू एनुअल डिनर एक्सपेंस, एनुअल डिनर एक्सपेंस बाय एनुअल डिनर
एक्सपेंस, इसके बारे में और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। एनुअल डिनर एक्सपेंस, एनुअल डिनर एक्सपेंस है, एनुअल डिनर एक्सपेंस है 30,000 का। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है साहब इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट टू बैंक 6,000 रुपए। ध्यान से देखना, क्या इंटरेस्ट के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखा है क्या? जल्दी से चेक करके बताओ, क्या इंटरेस्ट के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखा है क्या? कोई भी कहीं भी इंटरेस्ट टू बैंक के अलावा और कोई बात लिख रखी है क्या? पूरे क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ, नहीं लिख रखी तो लिख देंगे बाय इंटरेस्ट टू बैंक। इंटरेस्ट टू बैंक में मैंने लिख दिया 6,000। चलिए अब और बताइए, एक बात और बताइए, डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 रुपए। यहां लिख दूं ना पूरा का पूरा 6,000। डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 रुपए, यहां लिख देना, जल्दी से बताइए। डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्या मैं यहां लिख दूं? रिया कह रही है नहीं, अक्षता कह रही है नहीं, क्यों? दीपक भी कह रहा नहीं, क्यों बेटा? खर्चा है ना, कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है, लिख देते हैं या फिर रीजन बताओगे? जल्दी से। हाँ जी, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन ये सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। क्यों आता है अक्षिता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, किसी को देने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए पेमेंट वाले अकाउंट में ये नहीं आता है। ठीक है, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। चलिए साहब, और कोई आइटम आएगा तो चेक कर लेंगे। ये साइड सरप्लस तो वैसे ही नहीं आता, सरप्लस तो वैसे ही नहीं आता। ठीक है सर, अब आ जाओ अपने इनकम साइड में। इनकम साइड में दे रखा है सब्सक्रिप्शन, तो यहां पे लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो हम फटाफट से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। हमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना आता है, ठीक है ना? बहुत सारे एडजस्टमेंट है और ज्यादा एडजस्टमेंट है, इसलिए हम फटाफट से उसका अकाउंट बना लेंगे। चलिए सर, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरू का आउटस्टैंडिंग कितना था? 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 मतलब 1 अप्रैल 2008 12,000 और एडवांस था 9,000। यहां पे आ जाएगा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहां पे आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, आउटस्टैंडिंग एडवांस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था 15,000, क्लोजिंग एडवांस था 5,400। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिख रखा था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है ऊपर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट लिख रखा है? चेक करके बताइए।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट लिख रखा है? 1,60,000। तो यहां पे लिख देंगे 1,60,000। बता दीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट आएगा? 153,400। तो ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट 153,400। चलिए डन। उसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखी गई है। मतलब एंट्रेंस फीस को देखो, दो बातें होती है। मैं एंट्रेंस फीस के बारे में आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं। अगर एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखी जाती है मतलब उसको रेवेन्यू आइटम माना गया है, मतलब वो बार बार ली जाती है। अगर वो केवल एक बार ली जाती है तो उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो चाहे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट में दिखाओ, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओ, चाहे बैलेंस शीट में दिखाओ, दोनों में से एक जगह दिखाएंगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो दिखाएंगे। मिली तो है 10,000 रुपए, मिले तो है ही। चाहे आप उसे एक बार लो, चाहे आप 10 बार लो, आपको मिले। और मिले हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा ही आएगा। तो एंट्रेंस फीस 10,000 रुपए। अब एंट्रेंस फीस के बाद कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। एनुअल डिनर तो साहब 2 कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। एनुअल डिनर के लिए कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000। फिर ये कहता है प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीट। इन्होंने एक स्पोर्ट्स मीट भी करवाई थी और उस स्पोर्ट्स मीट में इनको प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपीज का। मतलब जो पैसा आया वो आ गया, जो गया वो चला गया। नेट में 20,000 का प्रॉफिट, मतलब नेट पैसा कितना आया था? टू प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीट कितना पैसा आया था? 20,000 रुपीज आए थे। 20,000 रुपीज आए थे। ये लो साहब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे आइटम हो गए क्या? जल्दी से चेक करके बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सारी बातें लिख दी क्या? जल्दी से बताओ। यस सर। फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आओ। सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल लिख दी। यस सर। सैलरी का एडजस्टमेंट कर दिया। यस सर। सन्ड्री एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है द क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड ग्राउंड। क्लब के पास आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। चिराग कैसे पता चला इंटरेस्ट अनपेड है? इंटरेस्ट अनपेड, मैं अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं, तुम इंटरेस्ट की बात क्यों कर रहे हो? सन्ड्री एक्सपेंसेस। फिर ये कह रहा है क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यूज 2 लाख। क्लब के पास 2 लाख रुपए का फ्री होल्ड ग्राउंड है, पहले से है, क्या दिक्कत है? द क्लब हैज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ध्यान से देखना, क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मैं ये वाला हटा रहा हूं, एक एक चीजें डिस्कस करते हैं लाइन से। जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। मैं क्यों इतना धीरे धीरे करा रहा हूं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लब के पास कितने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था साहब 52,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया? माइनस
डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया था? $6,000 माइनस कर दो तो 46,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 46, जबकि चेक करो इसने बता रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस कितना है? एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस है 54,000। एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस है 54,000। तो ये 8,000 कहां से आ गया? होना चाहिए था 46 और क्लोजिंग बैलेंस है 54। तो ये 8,000 कहां से आ गया बेटा? ये 8,000 का अमाउंट कहां से आ गया? ये 8,000 क्या किया होगा? ये 8,000 परचेज किया होगा। अब परचेज किया होगा तो क्या आपको ऐसा बता रखा है क्या कि ये परचेज उधार में किया है? नहीं किया। तो हम लिख देंगे बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ब्रैकेट में परचेज कितने रुपए का? 8,000 का। कितने का परचेज किया है? 8,000 रुपीज का परचेज किया है। ₹8,000 का परचेज किया है। क्लियर? अब चेक करो बेटा और क्या बच गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है क्लब हैज रेज्ड ए बैंक लोन। क्लब ने एक बैंक लोन लिया है 40,000 रुपीज का। कब लिया था? 1 जनवरी 2008। कब लिया था? 1 जनवरी 2008। मतलब इस साल लिया है या पिछले साल लिया था? 1 जनवरी 2008 इस साल में आता है या पिछले साल में आता है? जल्दी से बताइए। पिछले साल में। तो पिछले साल तो यहां पे क्या दिक्कत है? पैसा तो पिछले साल ही ले लिया होगा, इस साल तो पैसा नहीं आया। और ये कह रहे हैं विच वॉज अनपेड, लिया था पिछले साल और इस साल पेमेंट भी नहीं की है। तो बेटा लोन का पेमेंट नहीं किया, ये कहां लिख रखा है कि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया? चिराग तुम कह रहे थे कि इंटरेस्ट अनपेड है, कहां लिखा हुआ इंटरेस्ट अनपेड है? लोन अनपेड है, लोन का पैसा नहीं दिया आपने। लोन लिया था पिछले साल और उसका पैसा आपने दिया नहीं है, तो लोन का पैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो लोन का पैसा दिया भी नहीं है, मतलब ना तो इस साल लिया है ना ही इस साल दिया है। चलिए मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस। अब और कुछ नहीं बचा, बस कैश इन हैंड। बाय बैलेंस कैरिड आउट, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितने रुपए है? कैश इन हैंड है 32,000। कैश इन हैंड है 32,000।
कैश एट बैंक कुछ भी नहीं है, बता ही नहीं रखा। कैश एट बैंक कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पूरा, ओपनिंग बैलेंस निकाल लीजिए। ओपनिंग बैलेंस हो गया बेटा 27,800 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्या रे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? जल्दी से बताइए बेटा। ये वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? रिया नहीं है, चंचल नहीं है, दीपक नहीं है, अक्षिता नहीं है। अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे बेटा, बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, हमने केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कल आप क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी 8 नहीं, 8 तो 7 हमने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों का रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के लाएंगे। और लाएंगे नहीं, आज मैं आपको कंफर्मली कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों का रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के मुझे भेजेंगे और कंफर्मली भेजेंगे। ठीक है? आप ओके करते हैं तब तो मैं इसको छोड़ता हूं आप पे, वरना मैं ही कराऊंगा। बताओ जल्दी, क्या आप रिसिप्ट, मैं केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट समझाया मैंने और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए बोला है। नवीन, चिराग, अक्षिता, दीपक, रिया आप करा दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। रिया ऐसे नहीं होता, आपको ट्राई करना है। देखो आप जब तक ट्राई नहीं करोगे ना बेटा, तब तक आपको कैसे आएगा? जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कैसे आएगा? इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? तो आप जरूर ट्राई करोगे। फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखेंगे और लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है? लास्ट में हम, तीसरा टाइप होगा हमारा बैलेंस शीट बनाना सीखना। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट सीखते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखते हैं। जब दोनों अकाउंट हमारे पास होंगे तो हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है? आज के लिए इतना ही।